दोस्तों, यह बात तो हम सभी मानते हैं कि अध्यात्म के पथ पर धर्म की बड़ी आवश्यकता है। एक सांसारिक, अधार्मिक या नास्तिक व्यक्ति की अपेक्षा एक धार्मिक व्यक्ति जो धार्मिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, वह जल्दी आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु धर्म को अध्यात्म तक ही बांध देना भी सही नहीं, क्योंकि धर्म का एक सांसारिक पहलू भी है जो एक शक्ति की तरह लोगों को आपस में बांध कर रखता है। तो चलिए, आज हम ज्ञान योग श्रृंखला के इस दूसरे वीडियो में जानेंगे धर्म के उद्गम, उसके विकास और उसकी आवश्यकता के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि धर्म का उद्गम यानी उसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई। इस विषय में आधुनिक विद्वानों की माने तो वो दो मतों या सिद्धांतों का हवाला देते हैं। पहला, धर्म का आत्मा मूलक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि धर्म की शुरुआत आत्मा या पूर्वजों की पूजा से हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम मिस्र, बेबीलोन, चीन इत्यादि स्थानों के इतिहास से देख सकते हैं, जहां वे मानते थे कि मृत्यु पश्चात शरीर भले नष्ट हो गया हो, फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास के आधार पर वे लाशों के पास या कब्रों में भोजन आदि रखते थे और उनकी पूजा किया करते थे। हिंदू भी इसी प्रकार पितरों या पूर्वजों की पूजा में विश्वास रखते हैं। दूसरा सिद्धांत है विकास मूलक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ, यानी लोग प्रकृति की पूजा के जरिए प्रकृति को चलाने वाली उस परम शक्ति से जुड़ना चाहते थे। ऐसी आस्था भारत में हिंदुओं व आदिवासियों के मध्य देखने को मिलती है। दोस्तों, अब देखा जाए तो ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के परस्पर विरोधी लगते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही सिद्धांतों के मध्य एक समानता भी है कि दोनों ही स्थितियों में हम इंद्रियों की सीमा से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इसे इस प्रकार समझाते हैं। एक और मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों की प्रेत आत्माओं को ढूंढता है, अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा से बाहर जाना चाहता है। दोस्तों, इससे साफ है कि इंद्रियों की सीमा से परे कुछ तो है जिसे मनुष्य प्राचीन काल से जानना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आज वैज्ञानिक इस विशाल ब्रह्मांड के पीछे का रहस्य समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस खोज को वो विज्ञान का नाम देते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ऐसी ही एक आंतरिक खोज प्रत्येक धर्म में उस धर्म के चुनिंदा लोगों द्वारा की गई, क्योंकि प्रत्येक धर्म और उनके अनुयायी यह अवश्य मानते हैं कि जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था व इंद्रियों की सीमा से परे भी एक अवस्था है जो विरले ही किसी व्यक्ति के भीतर व्यक्त होती है। सभी धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापकों, प्रवर्तकों, अवतारों और महापुरुषों ने ऐसी ही अवस्था में प्रवेश किया होगा जहां से वे ज्ञान की उपलब्धि कर पाए। यहां तक कि बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक मत भी इन अवस्थाओं की वास्तविकता को नकार नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं अनुभवों के आधार पर प्रत्येक धर्म में ग्रंथों व शास्त्रों की रचना हुई। अतः इस बात से यह सिद्ध होता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य असल में उस अलौकिक अवस्था को प्राप्त करना ही है। दोस्तों, इससे यह बात भी समझ आती है कि मनुष्य सदा से अपनी सीमाओं से निकलकर असीम की यात्रा करना चाहता है। शरीर के बंधनों से मुक्त होकर वह अनंत को प्राप्त करना चाहता है।
जिसके लिए उसे ऐसे मूल्यों की आवश्यकता है जो उसके भीतर त्याग की भावना को बढ़ाता हो, ताकि वह भौतिक स्तरों को छोड़कर चेतना के अन्य स्तरों में पहुंच सके। शायद तभी सभी धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों में त्याग, दान इत्यादि की रीति इतनी प्रचलित है। तभी स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वह हमेशा भौतिक जगत में ही लिप्त नहीं रह सकता, चाहे वह उसे कितना भी आनंददायक क्यों न लगे। अब प्रश्न उठता है कि धर्म की आवश्यकता क्या है। स्वामी विवेकानंद की माने तो धर्म एक विशुद्ध विज्ञान है और एक अध्ययन के रूप में वह मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और स्वस्थतम व्यायाम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस प्रकार शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म की आवश्यकता उन्हें अधिक है जो असीम की खोज करना चाहते हैं, जो भौतिकता की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक महामानव के रूप में विकसित होना चाहते हैं। यहाँ यह बात भी समझना आवश्यक है कि संसार में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हैं। निम्न कोटि के मनुष्यों को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है, किंतु जो जितने ही अधिक सुसंस्कृत व सुशिक्षित हैं, उन्हें चिंतन, दर्शन, कला व विज्ञान में आनंद मिलता है। ऐसे ही लोगों के लिए धर्म उपयुक्त एवं प्रासंगिक माना गया है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सत्य है कि समय के साथ साथ धर्म की परिभाषाएं भी बदलती गईं। सभी धर्म अब अध्यात्म और आत्मिक चिंतन की राह छोड़कर सामुदायिक और सामाजिक संगठन बनकर रह गए हैं और जाति संप्रदाय आधारित संकीर्णों के आदि हो चुके हैं। स्वामी जी इस विषय में कहते हैं, धर्म संबंधी सभी संकीर्ण, सीमित, विवादास्पद धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र भावना पर आधारित सारे धर्मों का परित्याग करना होगा। लेकिन दोस्तों, स्वामी जी साथ ही एक उम्मीद की किरण भी देखते हैं कि धर्म एक दिन वापस इन सभी सीमित सीमाओं को तोड़कर ऊंचा उठेगा और तब सब कुछ बदल जाएगा। वे कहते हैं, लोग कहते हैं धर्म मर रहा है, आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है, पर मुझे तो लगता है कि अभी अभी यह पनपने लगा है। एक सुसंस्कृत एवं उदार धर्म की शक्ति अभी ही तो संपूर्ण मानव जीवन में प्रवेश करने जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद के इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनुष्य के यथार्थ स्वरूप, माया, भ्रम और मुक्ति के विषय पर।